तो आज हम बात करने जाएंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट का वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है। जैसे कि हम बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं या बहुत ज्यादा गंदा फूड लेते हैं तो उससे यूरिक एसिड बनता है। उससे जो एक केमिकल बनता है वो डिसॉल्व हो जाता है हमारे ब्लड में और उसके बाद वो किडनी में ट्रांसफर करता है और हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आता है। अगर बहुत समय तक यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर रह जाए तो वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर यूरिक एसिड हमें होता है जंक फूड खाने से, अल्कोहल पीने से, बियर पीने से और सी फूड्स खाने से, रेड मीट खाने से, ऑर्गन मीट लाइक लिवर वगैरह अगर आप खाते हैं मीट में तो उन सब चीजों से आपको यूरिक एसिड आपको बढ़ सकता है। अगर बहुत समय तक यूरिक एसिड आपकी बॉडी में स्टे करता है तो वो एक कंडीशन बनाता है, उसको हाइपर यूरिकसीमिया कहते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी अगर बहुत टाइम तक यूरिक एसिड अपने बॉडी में स्टे कर रही है तो उससे स्टोन्स, क्रिस्टल आप कहेंगे, क्रिस्टल उससे प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स में, अलग अलग चीजों में जाके चिपक जाते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चीज में इफेक्ट करता है, अगर आपका कोई भी क्रिस्टल यूरिक एसिड का आपकी किडनी पे चिपकता है तो उससे किडनी स्टोन भी हो सकता है और आपको आपके जो जॉइंट्स होते हैं, पैरों के जॉइंट्स होते हैं, आपकी एड़ी होती है, इन सब में जाके उसके क्रिस्टल अगर चिपकते हैं तो आपको वहां पे पेन होएगा। आप जैसा कि देखते होंगे आजकल हमारे मतलब मदर्स या फिर जितने भी बड़े लोग हैं उन सबके पैरों में और घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। वो मे भी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनकी यूरिक एसिड बढ़ी हुई है। और बहुत ज्यादा समय तक अगर हम इस चीज को ना ट्रीट करवाएं, लाइक जो यूरिक एसिड से जो क्रिस्टल निकलते हैं वो हमारे अगर बॉडी के जॉइंट्स में चिपके रहे तो ये हमारी बॉडी को डैमेज भी कर सकते हैं, हमारे जॉइंट को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। किडनी स्टोन को नहीं दिखाया जाए तो किडनी को खराब कर सकते हैं। तो मेक श्योर रहे कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो हर चीज हमारी पेट से होती है। हर छोटी छोटी डिसीजेस का जो फायदा है वो सिर्फ पेट से है। आप अच्छा फूड इनटेक करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम जल्दी से इफेक्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो आप घर पे बिल्कुल ना बैठे रहे कि छोटा सा सर दर्द है या घुटने में दर्द है, अपना ट्रीटमेंट जरूर लें क्योंकि वो छोटी सी चीज कब बड़ी बन जाएगी आपको नहीं पता चलता। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या नहीं है? जैसे कि आपको बहुत ज्यादा पेन रहता हो अपने बॉडी के जॉइंट्स में, आपकी नीज में, आपके एंकल्स में, आपके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता हो तो आपको मे बी यूरिक एसिड हो सकता है। या फिर आपके पैर के तलवों में बहुत ज्यादा दर्द रहता हो जो कि आपसे सहन ना हो पाता हो कभी कभी, तो आपको यूरिक एसिड हो सकता है। और अगर आपकी किडनी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो भी मे बी आपको यूरिक एसिड हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं यूरिक एसिड के जिससे हमें पता लग सकता है कि हमें यूरिक एसिड है या नहीं। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स है तो आप जरूर ट्रीटमेंट कराएं। ब्लड टेस्ट होता है, उसमें आपकी यूरिक एसिड की कैपेसिटी बता देते हैं कि वो हाई है। और जो एक मेन यूरिक एसिड का सिम्टम है वो उसको कहते हैं गोट डिसीज। गोट डिसीज होता है जैसे कि आपके जितने भी जॉइंट के आसपास आपको एक रेडनेस फील होगी और आपको एक पिंपल टाइप का लगने लगेगा, जो यूरिक एसिड का ही सिम्टम है, जो मेन सिम्टम होता है। हर चीज का अपना एक मेन सिम्टम होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, थायराइड का अपना एक यहाँ पे आपको स्वेलिंग आने लगेगी तो उससे आपका थायराइड का पता चलता है। ऐसे ही हर डिसीज का अपना एक मेन सिम्टम होता है। तो यूरिक एसिड का आपका ये है कि आपको जो भी आपके जॉइंट्स हैं उसके आसपास आपको एक गोट डिसीज होगी, मतलब उसमें आपको रेडनेस मिलेगी या फिर आपको पिंपल होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको यूरिक एसिड है। अब आप कि क्या क्योर है हमारे पास यूरिक एसिड को संभालने के लिए? एक तो आपको लिमिटेड प्यूराइन फूड लेना, रिच फूड आपको ज्यादा नहीं लेना जिसमें बहुत ज्यादा वाटर हो, वाटरमेलन, मतलब वाटर वाले फूड आपको बहुत कम इंटेक करने हैं। शुगर आपको अवॉइड करनी है क्योंकि शुगर से भी आपका यूरिक एसिड बनता है। अल्कोहल आपको अवॉइड करनी है। आप कॉफी भी आपको अवॉइड करनी है। क्या सिम्टम्स हैं जो हमें क्योर कर सकते हैं यूरिक एसिड से? एक तो आपको बहुत ज्यादा रिच फूड नहीं खाना है। रिच फूड से मेरा मतलब है कि जिसमें बहुत ज्यादा वाटर हो। फ्रूट्स आपको थोड़ा संभाल के खाने हैं
जिसमें कम शुगर वाले फ्रूट्स होते हैं। एक तो होते हैं हाईली शुगर फ्रूट, जिसको हम कह सकते हैं वाटरमेलन। ये सारी चीजें आपको यूरिक एसिड में नहीं खानी चाहिए। और आपको शुगर नहीं लेनी है, ड्रिंक अवॉइड करनी है, हाइड्रेटेड रहना है, कॉफी पीनी है। अगर आपका बहुत ज्यादा वेट है तो ट्राई करें कि आप वेट लूज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। फाइबर वाली चीजें खानी है, सबसे ज्यादा आप फाइबर वाली चीजें खाएंगे तो उससे भी आप यूरिक एसिड क्योर कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी हर चीज पेट से होकर जाती है। अगर जो हम खाते हैं वही बॉडी हमारी वर्क करती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जिंदगी में मेटाबॉलिज्म। अपना मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग रखिए और इसी से आपकी सारी डिसीजेस दूर होंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए। प्लीज अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।